प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैं सिल्वर के ऊपर और क्रूड ऑयल के ऊपर ये हफ्ते यानी कि 1 से लेके 5 जून का एनालिसिस दे चुका हूँ। जाके देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा चैनल में विजिट कर लीजिए। ये एनालिसिस ये ये एनालिसिस को देख लीजिएगा सिल्वर एंड क्रूड ऑयल का। बहुत ही पावरफुल एनालिसिस है। हाँ, और एक बात देखो, एनालिसिस हमारा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सटीक और सक्सेसफुल होती है। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब भी करा करिए। ओके, ये देखिए 5,000 सब्सक्राइबर और पूरा हो जाएगा। जस्ट कुछ ही सब्सक्राइबर बची हुई है, तो कर दीजिए और जल्दी से 5,000 पूरा कर दीजिए। ठीक है, अच्छा चलिए अभी हम आ जाते हैं मेन एनालिसिस के ऊपर। देखो फर्स्ट जून से लेकर 5 जून तक गोल्ड और नेचुरल गैस अनदेखा कहानी की तैयारी में है। ठीक है, सिल्वर और क्रूड ऑयल पहले हो चुकी है, अभी गोल्ड एंड नेचुरल गैस के ऊपर बात होगी। और ये जो चाल होगी ना गोल्ड क्रूड ऑयल का, ये ट्रेडर्स की जो सोच है उसको हिला के रख देगा। और जितना मार्केट आगे बढ़ता रहेगा उतना जितना मूवमेंट होगा उसका धीरे धीरे करके परतें खुलती रहेगी। ठीक है, तो एनालिसिस में आ जाइए। मेन बात के ऊपर आते हैं। पहले नेचुरल गैस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए नेचुरल गैस में क्या हो सकता है। अच्छा एक बात, जस्ट एक सेकेंड। मैं आप लोगों को कुछ जगह दिखाऊंगा, इसको आप लोग मार्क करिएगा। हो सकता है तो जब ये एनालिसिस दिया था तब आपको जाके देखना पड़ेगा। क्लियर। 2025 का अगस्त का एंड सितंबर शुरू नहीं हुआ था, उसका दो चार दिन या 5 दिन का पीछे का एनालिसिस है। ठीक है, हो सके तो जाके देख लेना, इंट्राडे के अंदर ही देखना। कब बताया? 2025 का सितंबर शुरू से पहले। ठीक है, ये एक सपोर्ट था, जाके देख लीजिएगा। आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा सपोर्ट है, ठीक है, जो सपोर्ट नेचुरल गैस अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा। और ये प्राइस पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली 240। और ये 240 कब रिस्पेक्ट किया है पता है? अप्रैल का एंड तक, लगभग अप्रैल का एंड तक ये अचीव किया है। कब? 2026 में। कितना कितना हो गया वक्त? ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का एंड, 8 महीना। 8 महीना। ठीक है, ये जो सपोर्ट में आने के लिए बाजार को लगभग 8 महीना लगा। और ये मैं कब बताया था? 8 महीना पहले। क्लियर है? आपकी सोच तब सक्सेसफुल बन जाएगी, यानी कि जिस दिन बताया उसी दिन ही सक्सेसफुल बनेगी ऐसा नहीं है। कुछ सोच होती है जो बहुत ही लंबा फ्रेम के लिए रखा जाती है, बहुत ही लंबी सोच के साथ चला जाती है। कुछ होती है वीकली के लिए, कुछ मंथली के लिए सोचा जाती है, कुछ क्वार्टरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए, कुछ ईयरली के लिए और कुछ इंट्राडे के लिए। इंट्राडे का सोच तो पता ही है हम क्या बताते हैं और कैसे बाजार उसको रिस्पेक्ट करता है। और यहाँ से ही सपोर्ट बना के नेचुरल गैस आगे की ओर बढ़ रही है। अभी मेन बात है, क्या वीकली के अंदर ये इंपॉर्टेंट है मैं जो दिखा रहा हूँ? नहीं, वीकली के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अभी जो बात बता रहा हूँ ये, फिर मैं क्यों दिखा रहा हूँ? दिखा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि ये आप लोग देखो एक बार कि मार्केट कैसे काम कर रही है, कितना रेस्पेक्टफुली चल रही है। ठीक है, और हाँ एक बात देखो, आप लोगों को ट्रेड करना नहीं है, आप लोग अंडरस्टैंड करो बाजार को कि मार्केट कैसे काम कर रही है। फर्स्ट लर्न देन अर्न। अब पहले अर्न करने जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पहले सीखिए फिर अर्निंग करने जाइए। ज्यादा मैं पकाऊंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं पकाऊंगा, डायरेक्ट एनालिसिस का लेवल के साथ एनालिसिस दूंगा। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जस्ट समझिएगा हर एक चीज को। पहले रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बात करेंगे। ओके, जो है
334, 325 क्या हो सकता है? नेचुरल गैस एक नॉर्मल ओपनिंग करता है तो आएगा, ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, जिसको कहेंगे बुलिश टेक ओवर। कर दिया, ब्रेकआउट के साथ ये काम हो रही है, बाजार लेवल के ऊपर एक बैटलफील्ड तैयार कर रही है, तो गेम आगे की ओर बहुत ही शानदार मूवमेंट करेगा 15-16 पॉइंट के आसपास। बट थोड़ा गैप अप के साथ काम करता है, या ये 3 to 5 पे कुछ सिग्नल यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं बनता है। नेक्स्ट 334 ये बन जाती है लेवल, जिसके ऊपर ब्रेकआउट करके काम होगा, तो यहाँ पे एक ग्रीन डोमिनेंस करेगा, यानी कि अपसाइड का रैली बनेगा, और ये अपसाइड का रैली कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं करेगा, 15 से 16 पॉइंट का रैली कर सकता है, पहले बता चुका हूं। आ जाते हैं सपोर्ट एरिया की ओर। जो एरिया है 298 307, हो सकता है ये एक इंपॉर्टेंट बॉटम बने, और बॉटम बन जाती है तो यहाँ पे एनजी चार्जअप हो जाएगा, या सपोर्ट अनलॉक हो जाएगा, एंड ये रैली आगे की ओर बढ़ता हुआ, क्योंकि डिमांड है, बॉटम है, इस वजह से सो आगे की ओर ही प्राइस बढ़ता रहेगा, या अपसाइड का एक थ्रस्ट बनाएगा, इग्नाइशन मूवमेंट होगी, जिसका रैली 15 to 16 पॉइंट हो सकता है। सिंपल सा देखा जाए तो ये रैली आगे बढ़ते हुए 325 और 334 तक पहुंच सकता है। क्लियर? इट इज द प्लान नंबर ए। क्या बताया? इट इज द प्लान नंबर ए कंप्लीटेड। अभी बी के ऊपर आएंगे। द प्लान नंबर बी इज नॉर्मल ओपनिंग करता है और 307 के नीचे प्राइस का सस्टेन होता है, प्राइस का सस्टेन होता है, तो यहाँ पे एक बियारिश टेक ओवर बनेगा, तब ध्यान से सुनेगा, तब जब ये मूवमेंट नीचे आते आते 298 के नीचे सस्टेन हो जाएगा। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले ये जगह एक ट्रैप या फॉल्स मूव बनेगा। क्यों? 307 से एक डाउन प्रेशर क्रिएट होता है, तो अल्टीमेटली पहले से ही अपसाइड यानी कि बाइंग का पोजीशन एग्जिस्टिंग है, जब तक 298 तक नहीं आ पा रही है तब तक बायर्स यहाँ पे हैं। हो सकता है प्राइस कम होने के कारण ये यहाँ पे एवरेजिंग करे या पोजीशन को ऐड करे, जो भी करे कर सकते हैं, सो दैट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट ही पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है। बट जब 298 के नीचे आ जाएगा तब जो एग्जिस्टिंग एसएल हंटिंग जोन है ये बन जाएगा, या एग्जिस्टिंग जो एसएल है ये कट जाएगा। सो 298 के बाद बाजार का जो सस्टेनिटी है वो बिलो द लेवल रहती है, तो अच्छा खासा गेम नीचे की ओर हो सकता है। याद रखिएगा, डाउन के अंदर जो मूवमेंट है ये बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही, क्या बोलूं, बहुत ही पावरफुल होगा। ठीक है, क्लियर। आ जाते हैं रेजिस्ट लेवल के ऊपर। रेजिस्ट लेवल नॉर्मल ओपनिंग के बाद होती है, तो ठीक है, 334 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से कोई सिग्नल या लेवल रेस्पेक्ट करके टॉप बनाता है, तो यहाँ से कुछ काम नहीं होगा। हो सकता है ये एक फॉल्स मूवमेंट के अंदर आ जाए, जब तक 3 to 5 यहाँ तक नहीं आ रही है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता, और 3 to 5 के नीचे, यानी कि याद रखिएगा 334 से कुछ शुरू हुआ, 3 to 5 के नीचे सस्टेन होगा, तो जाके ये नीचे का गेम आएगा, 307 298 यहाँ तक पहुंच सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये एक फॉल्स मूव बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे मूवमेंट करके ऐड करके एग्जिस्टिंग जो प्लेयर है वो थोड़ा और एडिंग करके यहाँ पे और पोजीशन को ऐड करके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट
325 के नीचे आ जाती है तो फिर यहाँ पे हेडिंग वगैरह और काम नहीं करेगा, ये एक फ्री मूव के अंदर आ जाएगा। और फ्री मूव मतलब फ्री फॉल, दैट मीन्स एक धमाकेदार डाउनफॉल यहाँ पे क्रिएट होगा, सो दैट यहाँ पे बच जाएगा। बचने के लिए बायर्स खत्म हो जाएंगे और सेलर्स कंटिन्यू रहेंगे। क्लियर है? और 325 से शुरू होता है सिग्नल, तो याद रखिएगा यहाँ पे एग्जिस्टिंग एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा जिसके नीचे सस्टेन होगा, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ मार्केट चलेगा और एक अच्छा खासा रैली बना के देगा। सो दैट यहाँ पे आपने क्या सीखा, क्या एक लाइन पे बताऊं, पेशेंस इज इंपॉर्टेंट। क्यों पेशेंस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? क्योंकि मार्केट भाई किसी का बस में नहीं चलता, मार्केट अपना धुन में चलती है। सो दैट मार्केट यहाँ पे अपना काम करेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितना मार्केट को वक्त चाहिए वो बनाए लेगा। आप वेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो मार्केट आपको पूछता भी नहीं है। गोल्ड एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली गोल्ड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। गोल्ड को अच्छे से देखो, ध्यान से पूरा देखना। ठीक है, ये जोन को छोड़ो, काम किया, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ। ठीक है, अभी ये गया, इसके अंदर रहा, ये इसके नीचे आएगा तो ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। सो दैट ये यहाँ पे मैं सिंपल क्यों बता रहा हूँ, व्हाई, यहाँ पे मैं क्यों ये ड्रॉ किया। इट इज द बिहेवियर और साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ गोल्ड। अंडरस्टैंड? बाजार सिर्फ और सिर्फ बाइंग सेलिंग करने पे नहीं होती है, बाजार के अंदर दो लोग हैं, जो बाइंग कर रहे हैं, जो सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का साइकोलॉजी एंड बिहेवियर को समझना पड़ेगा, जब तक नहीं समझ पाओगे तो गेम कुछ नहीं होगा। ओके, बट ये समझना एक दिन में नहीं हो सकता, इसके लिए प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर नॉलेज, हार्ड वर्क ऑब्वियसली नीडेड, एंड सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस एक दो दिन में नहीं होती, एक्सपीरियंस चलते चलते बनती है। ठीक है, सो ये जो अंधाधुंध लोग सपना देखते हैं या सपने की बात पूछते हैं, ऐसा मत पूछो, रियलिटी में रहो। ठीक है, रियलिटी में नहीं रहोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। हमारा टेलीग्राम में आप जुड़ जुड़ जाइएगा, यहाँ पे जो पोस्ट रहती है ना, इसको एक बार आप पढ़िएगा, आपका दिल हिल जाए, दिमाग हिल जाएगा। क्या क्या दिया गया है ना, ये एक बार आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया, ठीक है, क्या बोलो, आप पूरा हिल सकते हैं। चलो गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं, मेन बात कहते हैं सरप्राइज। गोल्ड सरप्राइज कर सकता है, कैसे? रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस, रेस्पेक्टेड सपोर्ट। क्या बताया? 158746, 157156, क्या देखा, क्या समझा? रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस इफ गैप अप, सो ये लेवल एक टॉप बन सकता है। इफ नॉर्मल ओपनिंग, तो ये लेवल टॉप बन सकता है, अदरवाइज इसको रेस्पेक्ट ना करके ऊपर की ओर निकल जाते तो ये लेवल एक रेस्पेक्टेड जगह बन सकता है। क्लियर? सो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो गोल्ड का प्राइस है, ठीक है, ये यहाँ पे लॉसेस ग्राउंड। क्लियर? ये अपना जमीन को पकड़ के नहीं रख पाएगा, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, और ये गिरना भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा। घुमा फिरा के देखा जाए तो 1,54,000, और नीचे आसा जाए तो 1,52,400 समथिंग यहाँ पे दिख सकता है। क्लियर? सपोर्ट एरिया की बात करें, 1,54,000, 1,52,435, यह सपोर्ट एरिया एग्जिस्टिंग ब्रेकडाउन एरिया बन जाएगा। गैप डाउन होता है तो 152,435,
नॉर्मल ओपनिंग होती है 154 यानी कि 1,54,000 इंपॉर्टेंट। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे याद रखिएगा जो सप्लाई है अपराइजिंग यानी कि सप्लाई यहाँ पे बढ़ेगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा, देन ऑब्वियसली मार्केट गिरावट की ओर आएगा। एंड ये गिरावट कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं, 3000 पॉइंट के आसपास ये बन सकता है फास्ट। देन और एक स्ट्रक्चरल मूवमेंट हो सकता है। ये स्ट्रक्चरल मूवमेंट बाजार का अल्टीमेट स्ट्रक्चर को देख के बाकी का सिद्धांत लिया जाती है। बात करूं प्लान नंबर 1 कंप्लीटेड, प्लान नंबर बी क्या होगा? गोल्ड के अंदर जो प्लान नंबर बी है, याद रखिएगा, इफ नॉर्मल ओपनिंग and 157 156 price above this gold level, respected gold level above this level, otherwise demand increase in this level। सो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई यहाँ पे बाइंग की सोच के बैठेगा तो फिर ट्रैप हो सकता है बायर्स का, यानी कि ये सेलर्स का ट्रैप हो सकता है। बायर्स तब एक्टिव होंगे जब 158,746 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब एक अपसाइड का मूवमेंट क्लियर हो सकता है। अदरवाइज 157 156 के बाद ये एक ट्रैप हो सकता है सेलर्स का, और बाजार 158,746 यहाँ तक या उससे यहाँ तक पहुंचेगा भी नहीं, बाजार नीचे गिर जाएगा। बट जब 158,746 के ऊपर काम करेगा तब एक अच्छा खासा रैली बन सकता है आगे की ओर। 3000 प्लस ये पॉइंट पहले सोचा जाएगा, नेक्स्ट समझ के चलो कि 4000 पॉइंट देखा जा सकता है एज पर एनालिसिस। क्लियर है? नीचे का सपोर्ट लेवल को हम देख के चलते हैं, तो ये बन रही है 1,54,000 1,52,435। क्लियर है? सपोर्ट बनाएगा, इफ सपोर्ट बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रश या पुश क्रिएट होगी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रश या पुश बहुत ही ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये गिरावट को रिकवर करना है, यानी कि गिरावट से बाहर निकलना है, तो इंस्टीट्यूशनल रश बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ही पावरफुल चाहिए। ठीक है, तो जाके ये सपोर्ट से लेके 152,435 से सपोर्ट बनता है, तो ये कंफर्म करेगा 1,54,000 पे आके। ठीक है, तब जाके एक अपसाइड का रैली हो सकता है। अदरवाइज इसी के अंदर एक ट्रैप करते हुए सेलर्स लोग बायर्स को ट्रैप में फंसाते हुए नीचे की तरफ चल जाएंगे। सो ये ट्रैप में ना पड़ा जाए, इस वजह से यहाँ पे डबल कंफर्मेशन रखा गया है। सपोज कर लो 1,54,000 पे हो गया, इसके नीचे और प्राइस नहीं आया, यहाँ से ही सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल गेम तैयार होगी, जो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके ऊपर प्राइस काम करेगा, तो एक सस्टेनिटी देखा इसको माना जा सकता है। और सस्टेनिटी मतलब आगे की ओर प्राइस का रैली देखा जा सकता है 3000 पॉइंट अपसाइड में पहले, एंड उसके बाद 6000 पॉइंट, सॉरी उसके बाद हाँ 4 to 5,000 पॉइंट नेक्स्ट देखा जा सकता है। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक बात, लास्ट तक आप बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस वजह से आप लास्ट तक बैठे हुए हैं। और एक बात, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्रीवियस एनालिसिस को आप जरूर उठा के देख लीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।